देखो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं कि जो क्या डिस्कस करता है ऑस्मोसिस इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सो explain the phenomenon of osmosis in terms of osmotic pressure. Explain the phenomenon of osmosis in terms of osmotic pressure. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस को डिस्कस कर रहे हैं. किसके बेसिस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे. तो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं. उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कंटेनर ले रहे हैं. ओके, अच्छे से समझो इसको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है. उस कंटेनर में क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर ले रहे हैं. उस कंटेनर में क्या ले रहे हैं बच्चों हम लोग, वाटर. ओके, दिस वाटर कंटेनर, और उस कंटेनर में क्या कर रहे हैं, वाटर. ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर है. दिस इज द वाटर. मतलब वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है. वाटर क्या है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है. एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं. कंटेनर में क्या ले रहे हैं बच्चों, वाटर ले रहे हैं. और एक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फनेल ले, सॉरी थिसल ले रहे हैं. क्या रहे हैं, थिसल. आपको पता है थिसल फनेल पता है ना, वो पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में नहीं, अभी भी आते हैं स्टोव, गैस लाइक स्टोव आता है ना, वोकेन केरोसिन वाला. तो जो फनेल रहता है उसे डालते हैं ना हम लोग, वो दैट फनेल. तो क्या करें, एक फनेल ले रहे हैं. ओके, सो फनेल का जो माउथ है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट योर फनेल. इन्वर्टेड शेप में ले रहे हैं हम लोग फनेल, ठीक है, इन्वर्टेड. ये जो माउथ है, दैट माउथ इज कवर्ड विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, जो माउथ है, माउथ को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. ओके, और इस फनेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजायर्ड जो हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट. सॉल्वेंट तो हम लोगों ने पूरा ले लिया, वाटर ले लिया, दैट इज प्योर सॉल्वेंट. अब उस फनेल, दिस इज व्हाट फनेल. अब फनेल को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो माउथ है फनेल का, वो किससे क्लोज कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. किससे, एसपीएम से क्लोज कर रहे हैं हम लोग. किससे क्लोज कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब इस फनेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन, जो सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए वो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें फिल कर रहे हैं. ओके, तो उसका लेवल फिर कितना लेते हैं हम लोग. ओके, सो उसको क्या कर रहे हैं, इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है उसको लेके जो पूरा ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्योर सॉल्वेंट में रख रहे हैं, दैट इज कंटेनर में रख रहे हैं. ओके, इस कंटेनर में रखेंगे हम लोग, ठीक है. अब इस जो पार्ट है, ये तो बाहर तो पूरा क्या है, वाटर है. इस फनेल के बाहर क्या है, पूरा का पूरा वाटर है. और इस फनेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लो. ओके, आई विल रिप्रेजेंट इट विद द डॉट्स. क्या है, इसमें एक शुगर सॉल्यूशन ले लिया हम लोगों ने. वो फनेल, याद रखना, फनेल का जो माउथ है वो किससे क्लोज किया हम लोगों ने, द माउथ ऑफ द फनेल इज क्लोज बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वाटर. ये क्या हो जाएगा आपका, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, फनेल के अंदर कौन सा सॉल्यूशन लिया हम लोगों ने, यहां तक लिया, ठीक है. फनेल के अंदर क्या लिया हम लोगों ने, यहां तक क्या लिया हम लोगों ने, सॉल्यूशन लिया. ये सॉल्यूशन कौन सा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन. क्या लिया हम लोगों ने, ग्लूकोज या फिर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन. सो क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया, वाटर को फिल किया. वाटर लिया मतलब प्योर सॉल्वेंट. क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट. याद रखना, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो. क्या होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में होता है नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन. नेट फ्लो ऑफ
सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर जो प्योर सॉल्वेंट है। अब जब हम लोग इस फनेल को, ये फनेल के माउथ को और फनेल को जब इन्वर्टेड शेप में हम लोग कंटेनर में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस सब सॉल्वेंट पार्टिकल विल गेट एंटर इनटू द व्हाट, सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे क्या ये प्योर सॉल्वेंट है ना, बाहर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और फनेल में क्या रखा है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, नेट फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट की तरफ से किसकी तरफ जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसपीएम है ना, थ्रू एसपीएम, एसपीएम क्या अलाउ करता है, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है। तो ऑस्मोसिस की वजह से थ्रू एसपीएम क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन में एंटर हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उसके कारण जो वाटर लेवल है, क्या वो लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड है ना, ये लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, एंटर कर रहे हैं ना। तो पहले क्या था, यहाँ था, अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं ना इसमें। तो देखो क्या होता है, अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, तो मतलब देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर करते जाएंगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, आप सोचोगे सर सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बाद में बाहर निकल जाएंगे, एंटर करते जाएंगे बाद में बाहर निकल जाएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। एक लिक्विड कॉलम एक हाइट तक पहुंचने के बाद वो जो मोमेंट है, वो ट्रांसफर है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रुक जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। अभी पूरा वाटर लेते हैं, कंटेनर भर के वाटर लेते हैं, ठीक है। पहले कॉलम, पहले हाइट कहाँ तक थी, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया था फनेल में, फिर बाद में उसको जब सॉल्वेंट में रखा, कंटेनर में रखा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। उसके कारण क्या हो रहा है, जो हाइट था सॉल्यूशन का, ओके, सॉल्यूशन की हाइट जो लिक्विड है, फनेल में जो लिक्विड, सॉरी फिसल में जो लिक्विड है, वो लिक्विड की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर हाइट में जाके वो क्या हो रहा है, रुक रहा है। वो जो राइज है वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, राइज जो है वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, आप सोचोगे सर लिक्विड सॉल्वेंट तो अंदर अंदर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, देखो जैसे जैसे लिक्विड अंदर जाता जाएगा, जैसे जैसे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अंदर जाता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, जो सॉल्यूशन साइड है, वो सॉल्यूशन साइड पे क्या होता है, एक प्रेशर एक्ट होता रहता है, प्रेशर एग्जर्ट होते रहता है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे सॉल्यूशन अंदर जा, सॉरी जैसे जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंट्री करते जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास होंगे इसमें सॉल्यूशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वैसे वैसे सॉल्यूशन के साइड में, ये सॉल्यूशन है ना इधर, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के साइड में क्या करेगा, एक अपोजिट प्रेशर एग्जर्ट होगा, वो क्या करता है, उस ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। देखो क्या होता है, एंट्री करते जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंटर होते जाएंगे, प्रेशर एग्जर्ट होते जाएगा, और एंट्री होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, और एंट्री होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। मतलब जो इधर से मूवमेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं और इधर से क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अब जब दोनों सेम रहेंगे, जो रेट ऑफ फ्लो और जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, दोनों क्या रहेंगे, जब सेम होगा तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच होगा, और जो राइज होगा, वो जो कॉलम है लिक्विड कॉलम, वो लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, वो जो राइज है वो राइज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ तक लिक्विड कॉलम बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस जो प्रेशर है, जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक रहा है, प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट होता है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, on the side of solution. The hydrostatic pressure which stops the osmosis. The hydrostatic pressure that stops the osmosis. Osmosis. It's called osmotic pressure. It's called osmotic प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ओके, सो क्या होता है, जैसे जैसे लिक्विड के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर होते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर एक्ट होगा कहाँ पे, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, कि जो क्या कर रहा है, जो सॉल्वेंट के जो मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उस पार्टिकल के मूवमेंट को क्या कर रहा है बच्चों, अपोज कर रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब सॉल्वेंट का रेट ऑफ मूवमेंट इनटू द सॉल्यूशन और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रेट होगा वो क्या हो जाएगा सेम। यहाँ पे भी प्रेशर के कारण ही होगा ना, तो ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों स्टॉप हो जाएंगे, एक ये प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे। तो जो लिक्विड का राइज है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो प्रेशर स्टॉप हो जाएगा, ओके, मतलब जो ऑस्मोसिस होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो ऑस्मोसिस है वो किसके कारण स्टॉप हो रहा है, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रो एच जी, क्या होता है, रो एच जी। तो रो क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रो क्या है बच्चों वहां पे, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, पाई इक्वल्स टू रो एच जी। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दिया हम लोगों ने फिसल में, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी। एच क्या होता है, हाइट ऑफ कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम है ना, इस लिक्विड कॉलम की हाइट। एच क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, मतलब जितना बढ़ता है वो। एंड जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस। अब एक चीज याद रखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा साइड में एक्ट होता है, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जैक्ट नहीं हुआ होता, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्ट नहीं हुआ होता, तो क्या होता, तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, फिर से जाते जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो एंट्री इसमें हो रहा ना, जाएंगे बाहर निकलेंगे, जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग उसको देखते ही बैठेंगे, फिर पूरे जन्म भर हम लोग उसको देखते बैठेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। किसके कारण स्टॉप होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साइड में क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो क्या करता है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। एक और ये डेफिनेशन हो गया, इसका एक और डेफिनेशन बनता है बच्चों, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, एक और डेफिनेशन बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्या बनेगा, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, देखो ना ये एक्सेस ऑफ प्रेशर हो जाएगा ना, ये द एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर on the side of solution, on the side of solution, shit, wait, light गया।